नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टॉक डॉक्टर आरआर में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम यूएस और इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर टेक्निकल लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो सेक्टर और निफ्टी आईटी सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों को दो ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो मुझे लगता है कि कुछ कम कालावधि में वो हमको मिनिमम 5 से 10% की एक अपमूव दे सकते हैं। तो बिफोर वी गो एंड स्टार्ट आवर वीडियो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो आपको ट्रेडिंग और आपके इन्वेस्टिंग के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हम जब भी एनालिसिस करते हैं हमको एनालिसिस क्लोज मार्केट में करना है। और अगर हम वो एनालिसिस वीकेंड में करते हैं तो और अच्छा। उसका रीज़न ये है कि ओपन मार्केट में जब एनालिसिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा केओस होता है। हमको कुछ ऐसे सिग्नल्स या ऐसे कुछ ब्रेकआउट्स दिखते हैं जो हमको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम उसके ऊपर ट्रेड ले लेते हैं। बट जब मार्केट क्लोज होता है, हमारे पास डेटा पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास वीकली क्लोजिंग के कैंडल्स होते हैं, डेली क्लोजिंग के कैंडल्स होते हैं और उसके ऊपर हम अगले वीक के लिए एक अपना व्यू मार्केट के ऊपर बना सकते हैं। बट वही हम जब ओपन मार्केट में करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। जैसे कि अगर कोई एनालिसिस कर रहा है, वो एनालिसिस करते करते सीएनबीसी देख रहा है, जी न्यूज़ देख रहा है या यूएस मार्केट का कोई चैनल देख रहा है, उसके ऊपर कोई न्यूज़ आती है तो उसका जो व्यू होता है वो बायस हो जाता है। तो हमको वो नहीं करना है। हमें अपना एनालिसिस वीकेंड में करना है, अच्छे से शांति से टाइम निकाल के। और जो हमने हमारा व्यू बनाया है, कौन सा भी व्यू हो, कि अगर मेरे इस लेवल के ऊपर जाता है तो मैं बुलिश रहूंगा, अगर मेरे इस लेवल के नीचे मार्केट चला जाता है तो मैं बेयरिश रहूंगा। ये सिंपल व्यू हमें रखना है, ना कि हमें कोई डिस्ट्रैक्शन के वजह से व्यू को चेंज करते रहना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम निफ्टी, इंडियन स्टॉक मार्केट का जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमको एनालिसिस करना है नैस्डैक और डाउ जोन्स का। क्योंकि ये जो मार्केट है ये अपने मार्केट को बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि इसी मार्केट के क्लोजिंग के ऊपर अपना मार्केट ओपन होता है। जैसे कि कल सपोज कि मंडे को यूएस मार्केट जो है वो निगेटिव क्लोज होता है, तो ट्यूसडे को हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होगा या निगेटिव शुरुआत करेगा। और वाइस वर्सा, अगर यूएस का मार्केट मंडे को ऊपर क्लोज हुआ है तो अपना मार्केट मंडे को, ट्यूसडे को ऊपर खुलेगा और वो ऊपर ही जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूएस मार्केट का एक एनालिसिस किया हुआ है जो कि कल किया है। तो आप इस एनालिसिस को देख सकते हो और वो आपको इंडियन मार्केट के एनालिसिस के लिए हेल्प करेगा। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अभी चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ये चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये है डे टाइम फ्रेम। आप देखो कि ये एक मार्केट को हर इस लोअर लेवल पे सपोर्ट मिला हुआ है और ये एक मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो है उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। अभी भी मैं ये बोलूंगा कि ये मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में नहीं है, बट ये मार्केट जो है ये बियर मार्केट रैली है। ठीक है, हम मार्केट को अप ट्रेंड में चला गया या मार्केट अभी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ गया, ये कब बोलेंगे? जब निफ्टी जो है वो 16,800 के ऊपर क्लोज करना चालू कर दे। जो ये लेवल है 16,800 के ऊपर जब निफ्टी ट्रेड करना चालू करेगा तब हम समझेंगे कि मार्केट जो है वो अभी अप ट्रेंड में है। तो आप मुझे बोलोगे कि अब मार्केट चल रहा है 16,000 पे, 16,000 से 16,800 तक क्या हम वेट करें क्या और फिर हम मार्केट में बुलिश हो जाए? मेरा आंसर रहेगा यस।
देखो दोस्तों, मेरा एक ही बोलना है कि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु बाय एक्सपेंसिव एंड हु सेल मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, चीजें महंगी लेकर और महंगा बेचना आसान है, बट चीजें सस्ती लेकर और सस्ता हुआ देखना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि हम कोई चीज 100 रुपए में खरीदते हैं, कोई स्टॉक, जब वो और हम लक्ष्य रखते हैं कि वो 100 से 110 या 120 होगा तब मैं उसको बेच के निकल जाऊंगा, बट वो नीचे कितना आएगा तब मैं निकलूंगा, उसका हम उसके बारे में सोचते नहीं है। तब जब 100 रुपए की चीज 90 पे आती है हम कुछ नहीं करते, 80 पे आती है हम कुछ नहीं करते, 70 पे आती है हम कुछ नहीं कर सकते, 60, 50 के बाद आके हम अचानक जो है जग जाते हैं और बोलते हैं अरे ये मेरे बाइंग प्राइस से 50% टूट गया है। तो उसका मतलब क्या हो गया, आपने कुछ सस्ता, जो चीज आपको 100 रुपए में सस्ती लग रही थी वो अभी 50 में हो गई है, बट 50 में भी उस टाइम पे आपके पास उतना कैपिटल है या नहीं, उस चीज को एवरेज करना ये आपको डिसाइड करना है। इसीलिए मेरा बोलना ये है कि मैं महंगा लेता हूँ और महंगा बेचने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब मैं महंगा लेता हूँ तब मुझे पता है कि वो और महंगा होने वाला है, बट जब मैं सस्ता लेता हूँ तो वो और कितना नीचे जाने वाला है ये मुझे पता नहीं है। इसीलिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में आता है तब चीजें महंगी लेके और महंगी बेचने में ही सही बात हो सकती है। तो ये है निफ्टी का चार्ट। जैसे हमने बोला 16,800 जो है वो अगर ब्रेक होता है और यहाँ से निफ्टी 16,800 जिस दिन क्रॉस करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब मैं बोलूंगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चला गया और मार्केट अभी अप ट्रेंड में आएगा। अब अब जैसे मैंने बोला कि ये शायद बियर मार्केट रैली है, तो बियर मार्केट रैली कहाँ तक जा सकती है, तो अभी हम देखेंगे। तो मंडे जो फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ है वो 16,050 पे हुआ है। फर्स्ट इमीडिएट मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है वो है 16,150 के आसपास, 16,150 यहाँ पे जो मैं मार्क किया हूँ। अगर इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन करता है तो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 16,400। अगर 16,400 के ऊपर भी सस्टेन जिस दिन करेगा तो वो 16,800 तक भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे नीचे के लेवल्स की। सपोज निफ्टी जो है वो ऊपर गया और वहां से ऊपर से यू टर्न लिया, जैसे कि अगर सपोज वो 16,150 पे गया वहां से यू टर्न लिया, या 16,400 गया और वहां से यू टर्न लिया, तो निफ्टी के लोअर लेवल्स क्या है। तो सबसे पहला लोअर लेवल रहेगा 15,900। दोस्तों एक याद रखना, लास्ट वीक 15,900 से 16,000 के बीच में वो बहुत ट्रेड कर रहा था और वो एक एरिया बना लिया था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब अगर वो 15,900 के नीचे जाता है तो सबसे पहले उसका टारगेट रहेगा 15,650, और 15,650 अगर उसके नीचे क्लोज करना चालू करेगा तो नेक्स्ट टारगेट है 15,350। जिस दिन निफ्टी 15,350 पे आएगा तब हम और नीचे के लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, बट अभी के लिए ये लेवल्स निफ्टी के लिए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो पहले तो हम इसका ड्राइंग निकाल देते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। अभी फिलहाल तो डे टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा चार्ट पैटर्न बना नहीं है जिससे ऐसे लगे कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, बट हम लेवल्स के ऊपर अगर बात करते हैं तो जैसे निफ्टी अगर अप ट्रेंड में आता है तो अभी बैंक निफ्टी के लिए करंट सपोर्ट जो है वो है करंट करंट जो लेवल पे वो चल रहा है वो 34,680 के ऊपर है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर ये 34,700 के ऊपर रहे, 34,700 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहेगा तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो है 35,450। ये इसका फर्स्ट टारगेट है। अगर 35,450 के ऊपर भी ये ट्रेड और सस्टेन करे तो ये जा सकता है 36,300। और मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, अगर बैंक निफ्टी 36,300 के ऊपर ट्रेड करे और सस्टेन करना चालू करे तब हम वापस चार्ट को रिविजिट करेंगे और हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी अभी बेयरिश से बुलिश हो गया है या नहीं। बट हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि ये इस लेवल तक जाता है क्या नहीं। और दोस्तों चांसेस ऐसे भी है कि बैंक निफ्टी 35,400
या 500 तक जाके फिर वहां से यू टर्न भी ले सकता है अगर लेता है तो क्या है कि फर्स्ट सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी को आ रहा है 34,150। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे को जिस लेवल पे क्लोज किया है 34,680, उसके ऊपर ट्रेड ना करके नीचे की तरफ ट्रेड करना चालू करे तो 34,140 150 ये फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर उसके नीचे भी ये ट्रेड करता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 33,300। ऑलमोस्ट 800 से 900 पॉइंट की डाउनसाइड है और 33,300 के भी नीचे ट्रेड करे तो नेक्स्ट टारगेट है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे का जो है 32,200। ठीक है, तो दोस्तों ये लेवल थे बैंक निफ्टी के। अब हम बात करेंगे CNX ऑटो। देखो दोस्तों, ऑटो इंडेक्स पे एक बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना था कुछ दिनों पहले, आप देखोगे यहाँ पे तो ऑटो इंडेक्स पे एक ब्रेकआउट आया था कुछ दिनों पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये था 6 जुलाई। उसके बाद ब्रेकआउट आया, फिर गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद ये कंटिन्यूअस आप देखोगे 4-5 दिन एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे एक एक दो तीन चार पाँच छः दिन ये नैरो रेंज में ट्रेड किया। उसके बाद आप देखोगे कि फ्राइडे को एक उसने बहुत बड़ी बुलिश कैंडल दी। अगर आप इसका पीछे का डेटा देखते हैं तो जो टॉप बनाया था इसने, पहला जो टॉप बनाया था वो बनाया था 12,000 का अक्टूबर 2021 में। उसके बाद उसने एक नया बनाया था 18 नवंबर को। ठीक है, तो ये जो टॉप बना था, ये दो टॉप बने थे, इसको इसने एक अच्छे तरीके से ब्रेकआउट किया। और अगर आप पीछे जाके देखते हैं तो 2017 दिसंबर का जो हाई था वो भी अच्छी तरह से ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स का जो टॉप था वो टॉप इसने ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपसाइड अभी भी आ सकती है ऑटो इंडेक्स के अंदर। आप देख सकते हैं ये चार्ट, अगर आप वीकली चार्ट भी देखते हैं तो आपको रियलाइज होगा। ये देखो क्लियर कट, यहाँ पे 18 दिसंबर 2017 का जो टॉप है वो ब्रेक किया हुआ है और उसके ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो CNX ऑटो सेक्टर जो है वो देखने जैसा है। उसके ऊपर दो स्टॉक्स है जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है मारुति और टाटा मोटर्स। अगर CNX ऑटो अगले हफ्ते भी परफॉर्म करेगा तो ये दो स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे। थोड़ी देर समय में हम इसका चार्ट देखेंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने मिल रहा है तो आप बिल्कुल लाइक कमेंट करने के लिए शर्माना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम बात करेंगे CNX IT इंडेक्स। दोस्तों आप देखोगे तो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूअस नीचे चल रहा है। आप देखोगे जनवरी 2022 से कंटिन्यूअस नीचे 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 नीचे। अब देखोगे आप यहाँ पे 26 में 2021 पे एक ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद IT इंडेक्स बहुत ऊपर आया था। अब हम एग्जैक्टली उस लेवल पे आए हुए जहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था 26,500 का जो लेवल है, यहाँ पे अभी IT इंडेक्स आ गया है। अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं तो ये वीकली कैंडल है जहाँ पे सॉलिड सेल ऑफ दिखा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये एक लेवल है यहाँ से 25,200 की। अगर और डाउनसाइड आनी है तो ये इस लेवल तक आ सकती है, यानी यहाँ से और 5% की गिरावट इंडेक्स पे आ सकती है अगर आई तो। बट अगर ये गिरावट नहीं आती है तो यहाँ से भी यू टर्न लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप मुझे पूछे कि मुझे सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे कोई ऐसा सेक्टर बताओ जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा IT इंडेक्स। IT इंडेक्स के कोई भी टॉप स्टॉक को आप उठा लो, यहाँ पे आपका फर्स्ट बैच जो है वो लोड करो, यानी जहाँ पे अभी IT इंडेक्स खड़ा है। अगर ये और गिरता है जैसे कि 25,200 की लेवल है तो आप आपका सेकेंड बैच यहाँ पे लगाओ। और गिरता है, इन केस अगर इसके ऊपर और गिरता है तो आपका थर्ड बैच जो है वो यहाँ पे लगाओ।
इससे आप क्या करोगे, एक सॉलिड बेस जो है वो फॉर्म करोगे आईटी इंडेक्स के ऊपर। ये सॉलिड बेस विथ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, और फिर उसके बाद अगर जब इंडेक्स में यू टर्न लेना चालू करता है और ऊपर जाना चालू करता है, तब वैसे वैसे आप आपकी इन्वेस्टमेंट ऐड करते रहो इस हिसाब से। बट अभी जो बेस के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो बड़ी होनी चाहिए, और बाद में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप उसको राइड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आईटी इंडेक्स। अब इसके बाद दोस्तों हम दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि एक अच्छा अप ट्रेंड आने वाले दिनों में 5 से 10% की मिनिमम अप मूव ये दो स्टॉक दे सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक है आईटीआई, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आईटीआई में अगर आप देखते हो तो एक डे टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आया था 2 दिन पहले वेनसडे को, उसके बाद उसने थोड़ा करेक्ट किया और फिर वापस एक ब्रेकआउट दिया। अब जो 2 बार ब्रेकआउट दिया उन दोनों का वॉल्यूम आप देखो, वेनसडे का वॉल्यूम और फ्राइडे का वॉल्यूम अब तक के सब वॉल्यूम में से सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। अगर आप देखते हो पहले के ये सब वॉल्यूम्स देखो और ये हाई वॉल्यूम देखो और ये वॉल्यूम देखो, तो मुझे लगता है कि सीरियस बाइंग हुई है। आप वीकली चार्ट भी देखते हो तो वीकली चार्ट में भी आप देखो एक अच्छी खासी बाइंग हुई है इस वीक में। तो अब ये स्टॉक को हम बाय कहाँ कर सकते हैं? तो मंडे को अगर ये स्टॉक हमको इस लेवल के आसपास मिलता है 120 के आसपास पे, तब ये बाय करने जैसा है। बट ये मंडे को ही गैप अप ओपन होता है जैसे 130 के ऊपर, तो हमको इसको नहीं लेना है। हमको इंतजार करना है कि इस ब्रेकआउट कैंडल्स के बाद अगर ये रिटेस्ट करने आता है, कहा 110 लेवल तक अगर रिटेस्ट करने आता है तो 110 ये जो है सबसे अच्छा प्राइस रहेगा। यहाँ पे लेके आप राइड कीजिएगा। इसका स्टॉप लॉस जो है वो मैं 2 लेवल्स बता रहा हूँ। पहला स्टॉप लॉस है 107 जो एकदम नीचे, एकदम क्या बोलते हैं कि एक स्मॉल सपोर्ट है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा वो 100 रुपए के पास रहेगा। तो अगर आपको 110 को मिलता है तो 10% का जो है हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसके ऊपर, और हम राइड करेंगे इसको। फर्स्ट टारगेट रहेगा 133, सेकेंड टारगेट रहेगा 144। तो अगर आप देखो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है 1:2 मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है, 110 तक मिलता है या 120 120 से 110 के लेवल के रेंज में हमें मिलता है तो हमें इसको बाय करना है। दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ये भी सेम टाइप कुछ ऐसा बना है, इसने वेज पैटर्न एक ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लोजिंग जो है वो फ्राइडे की बहुत अच्छी हुई है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिखा हुआ है। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखेगा। देखो वीकली चार्ट में इतने सारे वीक के बाद इसने एक ऊपर की क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। और वीकली चार्ट, वीकली भी आप वॉल्यूम देखोगे तो वीकली वॉल्यूम भी पहले 5 से 6-7 वीक के कंपेयर में इस वीक की वॉल्यूम बहुत अच्छी है। तो इसका भी हम सेम तरीके से अपनाएंगे। ये अगर हमको जो फ्राइडे की क्लोजिंग है 213 वहां मिले तो ठीक है, बट अगर ये गैप अप ओपन होता है 218 तो हम वहां नहीं लेंगे, वहां रिस्क हो जाएगी। हम वहां पे चाहिए, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वहां यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी वो ले सकता है 218 के पास, बट द बेस्ट टाइम विल बी 213 से 205। इस लेवल पे अगर ये स्टॉक कहीं भी मिलता है तो हमको आंख बंद करके उठाना है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 200 रुपए का, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 200 रुपए के नीचे ट्रेड और सस्टेन होता है तो हम निकल जाएंगे, बट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 218, सेकेंड टारगेट रहेगा 228, थर्ड टारगेट रहेगा 233। अगर ये 235 के ऊपर निकल पड़ा तो ये और बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये थे 2 स्टॉक जो मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल अपसाइड दिखा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 स्टॉक मैंने कैसे और कहाँ से निकाले। इसके लिए आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट डालना है और पूछना है कि हमको पता करना है कि आपने ये 2 स्टॉक्स कैसे निकाले। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास एक फ्री टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें मैं आपको बताऊंगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि
कैसे हम ऐसे स्टॉक्स निकाल सकते हैं कि जो हमें लगता है कि अगले हफ्ते एक शानदार मूव दे सकते हैं। इसके साथ हम अभी दो स्टॉक की बात करेंगे। पहला स्टॉक है मारुति। तो दोस्तों देखिए, मारुति में कुछ दिनों पहले एक वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, इसका ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया और मारुति उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट उसने दी है ऊपर की। अब हम जैसे हमने ऑटो सेक्टर के ऊपर बात की, अगर ऑटो इंडेक्स मंडे को भी परफॉर्म करता है तो मारुति का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 9,000। ठीक है, 9,000 जो है उसका इमीडिएट, उसका शॉर्ट टर्म बहुत कम समय में आने वाला टारगेट है 9,000। और 9,000 भी पार करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 9,200 और उसके बाद उसका टारगेट रहेगा 9,500। तो ये 3 लेवल से मारुति में, मारुति को 9,000 के मारुति का 8,800 के ऊपर अगर मारुति ट्रेड और सस्टेन करता है तो मारुति का फर्स्ट टारगेट रहेगा 9,200 पॉइंट यहाँ से। उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड सस्टेन करे दोनों तो 9,200 और 9,500, ये 3 पॉइंट्स तक रैली कर सकता है। मारुति का स्टॉप लॉस रहेगा 8,580। दोस्तों हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो समझना ज़रूरी है अगर हम कोई भी ट्रेड में उतरते हैं। तो ये इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 8,380। इसके बाद दोस्तों हम एक लास्ट स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आप देखो दोस्तों, टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ये यहाँ पे आप देखो ब्रेकआउट दिया है। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का टॉप था, यहाँ पे एक टॉप बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे जो टॉप था उसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऊपर गया फर्स्ट टारगेट के पास, फिर वापस उसने थोड़ा सा रिट्रेस किया और फ्राइडे को एक अच्छी क्लोजिंग दी है। मेरा मानना है अगर ये स्टॉक 445 के ऊपर ट्रेड और सस्टेन करना चालू करे तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 462 और अगर ये 465 निकालता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 485। ये बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट्स है। अगर ऑटो इंडेक्स परफॉर्म करता है तो ये स्टॉक ऐसे ही परफॉर्म करेगा। तो इसको देखना है कि अगर ये 445 के ऊपर ट्रेड और सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम एक पोजीशन बना सकते हैं 465 और 485 के लिए। ये स्टॉक का सबसे पहला सपोर्ट लेवल रहेगा 430 और सेकंड सपोर्ट लेवल रहेगा 420। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर और 4 स्टॉक जो हमने डिस्कस किए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाऊं एनालिसिस करके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आगे बनाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। उसके वजह से आपको इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आएगा। और ये चैनल आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ लेट्स लर्न एंड अर्न टुगेदर। थैंक यू माय फ्रेंड।